अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने कंप्यूटर नेटवर्क की लैब में जिस टॉपिक को स्टार्ट किया है वो है हमारा सबनेटिंग। लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने सबनेटिंग का कोर कॉन्सेप्ट देखा था। हमने अपनी सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा रिवाइज कर लिया था और एक क्वेश्चन को भी देखा था, और आज की लैब में हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ से मैं आप लोगों को एक यहाँ पर राउटर ले रही हूँ, ठीक है। और हमने अपने नेटवर्क को उस क्वेश्चन में, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो पहले सबनेटिंग का वो फर्स्ट वाला पार्ट 1 वाला जो लेक्चर है वो देख लें, फिर हमने इस पार्ट 2 में उसी क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हमने अपने उस क्वेश्चन को 4 सबनेट्स में डिवाइड किया था। तो मैंने एक राउटर मैं यहाँ पर ले रही हूँ और 4 जो है मैं यहाँ से स्विचेस को ले रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, अब मैंने एक राउटर लिया है और 4 स्विचेस लिए हैं क्योंकि हमने 4 अपने सबनेट्स बनाने थे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने हर नेटवर्क में, हमने कहा था कि जी 64 होस्ट होंगे, तो 64 तो हम नहीं कर सकते। हम यहाँ पर हर नेटवर्क में दो दो कंप्यूटर, दो दो पीसी को ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है, और इनको सबनेट बनाकर देख लेते हैं, फिर सबनेटिंग को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हम हर नेटवर्क में दो दो पीसीस को ऐड कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास राउटर होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो इंटरफेस यानी दो पोर्ट्स होती हैं, इसकी दो इंटरफेस को ये कनेक्ट कर सकता है। लेकिन हम अपने नेटवर्क में 4 जो है सबनेट बनाने चाह रहे हैं, तो इसने 4 स्विचेस के साथ जो है इंटरेक्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी पोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। मैं राउटर पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसमें जब पोर्ट्स ऐड करनी होती है, कार्ड को ऐड करना होता है, सबसे पहले आपको इसके पावर को ऑफ करना पड़ता है। ये देखें, मैंने राउटर पे क्लिक किया, उसके बाद मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा। ये है ऑफ का बटन, मैं यहाँ से इसको ऑफ करूंगी। और ये आप लोगों के पास राइट साइड पर ये देखें मॉड्यूल्स लिखे हुए, ये आप लोगों के पास कार्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर नंबर्स ऑफ पोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं NM4E को सिलेक्ट करती हूँ, यानी 4 पोर्ट जो हैं वो इसमें, ठीक है, मैंने 4 पोर्ट। अब ये जो मेरा पास राउटर हो गया ना, ये एक्चुअली 2 उसके पहले से बाय डिफॉल्ट होती थी, 4 मैंने इसमें इंसर्ट कर दी हैं। अब इस ये 6 पोर्ट का राउटर बन गया। अब यहाँ से मैं इसको ऑन करूंगी, ठीक है। उसके बाद इसको सारे नेटवर्क को क्या कर दूंगी, केबल के साथ अटैच कर दूंगी, ठीक है। ये मैं अपनी नेटवर्क को वायर्ड के साथ अटैच कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, मैंने अपने नेटवर्क्स को अटैच कर लिया। अब मैं जो मैंने नेटवर्क्स में पीसी अटैच किए थे उनको भी स्विच के साथ अटैच कर लूंगी। स्टूडेंट्स, बस हमने ये जब सबनेट को इम्प्लीमेंट करना होता है, आप लोगों को अगर कंसेप्ट समझ आ जाएगी तो काम कुछ भी नहीं है। हमने जस्ट इसमें क्या करना है, जो हमारे पास पहले हमने जब किया था तो हमारे पास वो डिफॉल्ट मास्क आ जाता था, बाय डिफॉल्ट टिका हुआ आ जाता था। अब जब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमने सबनेट मास्क भी निकाल लिया था। जस्ट वो चेंजिंग करनी पड़ेगी, बाकी सारा काम हमारा नेटवर्क वैसे ही बिल्ड होगा, वैसे ही हम इनको आईपी देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जो है वो गेटवे देंगे, सारा कॉन्सेप्ट वही है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे अब इस क्वेश्चन को मैंने वाई के साथ अटैच कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इन कंप्यूटर्स को आईपी असाइन करना है और इस राउटर को गेटवे भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसके हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे वो नेटवर्क्स क्या निकले थे। हमने ये जो नेटवर्क है 192.168.100.0, ठीक है। और जो सेकंड वाला था हमारे पास वो था 192.168.100.64,
ठीक है, थर्ड वाला हमारे पास था 192.128। फोर्थ वाला हमारे पास क्या था, 192.168.100.192। यहाँ से एक दफा देख लेते हैं, हाँ जी 192, ठीक है 192 ही था। अब हमने क्या काम करना है इनको, अब सबसे पहले हम ना राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम राउटर के ऊपर मैं जस्ट इसको क्लिक करती हूँ और इसकी पोर्ट्स को जो है हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मैं कॉन्फ़िगरेशन में आती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये देखना है कि ये किस पोर्ट के साथ अटैच है, ये वाला नेटवर्क। ठीक है, आप लोग जस्ट इसके ऊपर माउस को ड्रैग करेंगे, ये देखें अभी इसके ऊपर लिखा आ गया, ये पोर्ट के साथ अटैच है 0/1 के साथ, 00 और /1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अब ये देखें ये जो मेरा नेटवर्क है ये राउटर की इस पोर्ट के साथ अटैच है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी नेटवर्क के का कोई आईपी इसको देना पड़ेगा राउटर के इस गेटवे को। तो मैं देती हूँ 192.168.100. फॉर एग्जांपल इसको मैं दे देती हूँ 1 दे देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सबनेट मास्क हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। हमने सबनेट मास्क क्या निकाला था इसका, 255.255.255.122। ठीक है, ये हमने इसका राउटर, इसका हमने गेटवे बना दिया, राउटर के इस पॉइंट को इस नेटवर्क का गेटवे बना दिया। अब इसके बाद हम इसके पोर्ट को स्टेटस को ऑन करेंगे। ठीक है, अब ये देखें कनेक्शन ऑन हो गया। इसी तरह हम बाकी पोर्ट्स को भी कनेक्शन को ऑन करेंगे। के बाद आई थिंक ये 1 के साथ है अटैच, और ये नेटवर्क इसका क्या था 192.168.100. हम इसको आईपी दे देते हैं 65। ठीक है, और इसका ये देखें एक दफा हमने चेंज करना है, बाकी वो फिर खुद ब खुद उस सबनेट मास्क को पिक कर लेता है। ठीक है, यहाँ से इसके स्टेटस को मैं ऑन करूंगी, ये देखें ये भी ऑन हो गया। इसी तरह हम बाकी जो है वो राउटर के पॉइंट्स को भी गेटवे बना लेते हैं। ये आई थिंक 10 के साथ अटैच है, तो इसका हमने लेना 192.168.100.129। ठीक है, इसी तरह इसके स्टेटस को भी ऑन करें, ये भी हो गया। अब हमने एक हमारा जो है वो रह गया है, हमने इसके स्टेटस को भी ऑन कर लेना है और इसको बता देना है कि भाई तुम इस नेटवर्क का क्या हो, गेटवे 192.168.100. ये है हमारे पास, हम इसको दे देते हैं 193। ठीक है, उसके बाद सबनेट मास्क, इसके स्टेटस को ऑन किया, पोर्ट के क्रॉस कर दिया। अब हमने राउटर को खुद तो कॉन्फ़िगर कर लिया, अब हमने क्या करना है, हर कंप्यूटर को आईपी असाइन करना है। हम यहाँ से आईपी असाइन करेंगे। मैं इस कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करती हूँ और इसको आईपी असाइन करती हूँ। मैंने इसका आईपी रखना है 192.168.100. हमने 1 रखा था उसका, इसका हम आईपी रखते हैं 2। और ये देखें सबनेट मास्क हम हमें खुद चेंज करना पड़ेगा, 192 बताना पड़ेगा। डिफॉल्ट गेट पे हमने क्या रखा था 192.168.100.1। ओके, अब आप इसको हमने एक कर लिया। अब हम सेकंड पीसी को आईपी असाइन करते हैं। हम लिखते हैं 192.168.100.3। ठीक है, सबनेट मास्क 192 है हमारा और डिफॉल्ट गेट पे है 192.168.100.1। ओके, अब इसके बाद हमने क्या किया था, हमने इसका देख लेते हैं, हमने क्या रखा था इसका आईपी 65। ठीक है जी, अब हम इस पीसी को देते हैं आईपी असाइन करते हैं। तो जी 192.168.100.66, 192
अब हमने इसको देना है 192.168.100.65। ठीक है, अब हम बाकी दूसरे पीसी को भी दे देते हैं, इसी तरह आईपी असाइन करते हैं 192.168.100.67, 192 डिफॉल्ट गेटवे है 192.168.100.65। ठीक है, हमने इस पोर्ट को क्या आईपी दिया था ये देख लेते हैं। हमने इसको दिया था जी 192 दिया है, और सॉरी हमने इसको क्या दिया है, इसका 129 दिया है। चलें इस पीसी को भी आईपी हम असाइन करते हैं। डेस्कटॉप में के आईपी दिया 192.168.100.130। ठीक है, 182 इसका सबनेट मास्क है। हमने गेट पे क्या दिया था 192.168.100.129। इसी तरह इस पीसी को भी हम आईपी दे देते हैं। ठीक है, अब हमने इस पीसी को भी दे दिया। अब हमने इसके पोर्ट के ये जो इथरनेट था इसको हमने आईपी दिया 193। ठीक है, अब हम इसको आईपी देते हैं। हमने इसको आईपी देना है 193। हम डेस्कटॉप पे गए, आईपी में गए 192.168.100.194 इसका आईपी है, और इसका सबनेट मास्क है 192, और इसका गेटवे है 192.168.100.196। ठीक है, उसके बाद हमारा नेटवर्क का ये लास्ट पीसी रह गया है। ठीक है, हम इसको भी आईपी असाइन करेंगे 192.168.100.195। 192 इसका सबनेट मास्क है, और इसका गेटवे है 192.168.100.193। ओके, 193 हमने देख लेते हैं, हमने इसका यही रखा था 193। ओके, हमने हर कंप्यूटर को नेटवर्क में मौजूद सारे कंप्यूटर्स को आईपी असाइन किए, गेटवे उनका बताया। उसके बाद सबसे पहले हमने राउटर को गेटवे उसके पॉइंट्स को बना दिया था। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पिंग करके देखते हैं कि क्या हमारा नेटवर्क सही बिल्ड हुआ भी है या नहीं। अब मैं कहती हूँ कि ये जो पीसी 0 है ये इस नेटवर्क के पीसी 7 के साथ अटैच करना जो है वो पिंग करना चाहता है, कनेक्शन चेक करना चाहता है। तो सबसे पहले मुझे इस आईपी का, इस कंप्यूटर का आईपी मैंने क्या रखा है 131। ठीक है, मैं पीसी 0 के कमांड प्रॉम्प्ट में इस पीसी का आईपी लिखूंगी। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगी, मैं लिखूंगी पिंग 192.168.100.131। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, अगर स्टूडेंट्स जब ये पिंग की कमांड आप यूज करते हो, अगर एक रिक्वेस्ट टाइम आउट में हो जाती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप लोगों की 4 के 4 पैकेट ही ड्रॉप हो जाते हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाती है, तो फिर हम इसको, वो हमारे लिए होता है, हमें उसका ट्रबल शूट करना पड़ता है कि ये हमारा क्यों है। अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने फर्स्ट टाइम जब कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है तो मेरा एक पैकेट ड्रॉप हो गया। इससे कोई नेटवर्क के ऊपर मेरा इफेक्ट नहीं करेगा, मेरा नेटवर्क ठीक काम करेगा। यहाँ पर देखें, 4 मैंने पैकेट सेंड किए थे, 3 रिसीव हो गए, तो ये मेरा पैकेट, इसका कनेक्शन इसके साथ एस्टेब्लिश हो गया है। अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मैं इसी के, ठीक है, अब मैं दोबारा से इसी जो है ना कंप्यूटर को पिंग करती हूँ। देखिए, पिंग मैंने लिखा 192.168.100.131। अब देखिए सारे के सारे पैकेट रिसीव होंगे।
एट द फर्स्ट टाइम आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी या ये सिचुएशन देखने को मिलेगी कि एक जो है वो पैकेट ड्रॉप हो जाता है, तो उससे हमारे नेटवर्क की ट्रैफिक के ऊपर और हमारे नेटवर्क की कनेक्टिविटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर चारों पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं तो फिर हमें उस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करना पड़ता है। ये देखिए, मैंने उसी कंप्यूटर के साथ जब फर्स्ट टाइम कनेक्शन एस्टेब्लिश किया तो मेरा एक पैकेट ड्रॉप हो गया, लेकिन जब मैंने सेकेंड टाइम जब कनेक्शन किया तो उसके साथ पिंग किया तो ये देखें सारे के सारे मेरे चारों पैकेट रिसीव भी हुए और सेंड भी हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं कहती हूँ कि ये पीसी थर्ड है और ये इस पीसी 4 के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो पहले मुझे पीसी 4 का आईपी पता होना चाहिए। इसका पीसी है आईपी है 66। तो मैं पीसी 3 पे देखें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर पिंग लिखती हूँ, पिंग पिंग 192.168.100.66। देखिए यहाँ पर भी एक पैकेट ड्रॉप होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं क्या कर रही हूँ उसके साथ एस्टेब्लिश कर रही हूँ अपना कनेक्शन। एक पैकेट ड्रॉप हुआ है और 3 पैकेट मेरे पास रिसीव हुए हैं। अब मैं दोबारा से इसके साथ अगर करूंगी तो मेरे सारे के सारे पैकेट जो है वो रिसीव होंगे 166.68.100.66। देखें अब चारों पैकेट रिसीव भी हुए हैं, यानी एक दफा जब वो फर्स्ट टाइम जब वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा तो एक पैकेट को ड्रॉप करेगा। जब वो दोबारा से उसके साथ दोबारा कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो वो सारे के सारे पैकेट सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा। अब हमने ये तो आउटसाइड हमने देख लिया कि एक नेटवर्क का कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क के साथ पिंग कर रहा है। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे इसी नेटवर्क में रहते हुए, यहाँ पर देखें मैं हूँ ये पीसी 3 के ऊपर, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे इस कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना है, इस पीसी 3 का आईपी क्या था मेरे पास जी 195 था, तो मैं कहती हूँ इसको इस 195 था, ये पीसी 3 से पीसी 2 के ऊपर मैं कम्युनिकेट करती हूँ तो क्या ये पिंग होता है? यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। मैं लिख रही हूँ पिंग 192.100.168.100.195 पिंग करो जी। ये देखें, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोगों को पता चला कि हमने अपनी क्वेश्चन में अपने इस नेटवर्क में सबनेटिंग को इम्प्लीमेंट कर लिया है। हम आउटसाइड एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और विद इन नेटवर्क की भी कम्युनिकेशन हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये सारा कंसेप्ट था सबनेटिंग का। आई होप आपको सबनेटिंग की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।